हरिओम। आज 29 जुलाई 2025 नवम अध्याय के प्रसंग में चल रहा है। भगवान भक्तों के लिए कृपा करते हैं। तो भगवान भक्तों के लिए स्पेशल अनुग्रह करते हैं। ये बात भगवान ने अलग अलग श्लोक में बताया था। हम्म? पत्रम पुष्पम फलम तोयम आदि शब्दों में बताया था। ये भगवान 26 में बताया था और 27 में भी बताया था कि 28 में बताया था कि ये मुझे प्राप्त करते हैं, शुभाशुभ कर्म के फल से मुक्त हो जाते हैं। ये प्रश्न होगा, तुम केवल मन भगवान केवल भक्तों की ही कृपा करते हैं, दूसरे को नहीं? तो नैगुण्य दोष और पक्षपात रहेगा भगवान के, राग द्वेष युक्त होगा। शास्त्र में ये नैगुण्य दोष कहा गया है। और पक्षपात भी हो सकता है, तो कहते हैं नहीं, भगवान सम है। तो ये भगवान का स्वरूप यहाँ पर बता रहे हैं। ये जो संशय है, उसका निराकरण कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। देखो, अवेलेबिलिटी की दृष्टि से मैं सबके अंदर हूँ। मैं राक्षस के अंदर हूँ, अभक्त के अंदर हूँ, नास्तिक के अंदर हूँ, सबके अंदर हूँ। अहम सर्वभूतेषु समान। न प्रिय न द्वेष, राग द्वेष मेरे अंदर नहीं, क्योंकि मेरा स्वरूप है निर्गुण निराकार परमात्मा स्वरूप। मगर मैं सगुण निराकार ईश्वर और सगुण साकार अवतार जब बन जाता हूं, ये जो दो स्तर है, उसमें जो जिस प्रकार के मुझे भजन करता है, मैं उसमें मैं रहता हूं। इसलिए मेरा स्वरूप समझना। ले, अब कोई एक कंपनी में कोई एक मालिक है, वो नियम के अनुसार सब डिपार्टमेंट को जो देना है पैसा जितना देते हैं। मगर कुछ ऐसे जैसे गार्ड है, पियन है, प्राइवेट सेक्रेटरी है, वो समय के बाद भी वो काम करते हैं, तो उनके मन में एक अलग भाव आ जाता है। स्पेशल गिफ्ट दे देते हैं, उनको प्रशंसा कर देते हैं, कुछ मिलता है तो उन्हीं को दे देते हैं। घर में कहते हैं जो नौकर है, गार्ड है, वो गरीब होगा जरूर, इतना काम करता है, चलो जितने सब कपड़े हैं सब निकाल के दे दो उसको, पुरानी चीज है, नहीं बेचना नहीं, उसी को ही दे दो। तो ये भाव क्यों आता है? कृपा आ जाती है। तो भगवान यही से कहते हैं, निर्गुण निराकार के रूप में मैं समान हूं। मगर मैं सगुण साकार ईश्वर के रूप में रक्षाम अपेक्षते, ये एक ब्रह्म सूत्र का सूत्र है। ईश्वर अपेक्षा करते हैं कि जीव मुझे पुकारे और मैं रक्षा करूं। तो भगवान ये बड़ा क्लियर कर देते हैं, हाँ, कि एंड एक श्लोक भी है अ, पुराण में, आदि पुराण है, उसमें अस्माकं गुरवो भक्ताः भक्तानां गुरवो वयम। मैं उनको भक्त हूँ और वे मेरे भक्त हैं। भक्त के बारे में, हाँ? वो उनके गुरु हूँ। अस्माकं गुरवो भक्ता, जो ब्राह्मण होते, जो भक्त होते, वो हमारे गुरु है और उनका गुरु मैं हूँ। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र गच्छामि पार्थव, ऐसे श्लोक भी है। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भागवत में अम्बरीश के प्रसंग में भी भगवान कहते हैं
दुर्वासा ऋषि को, साधव हृदय मह्यम साधूनां हृदयं तु अहम मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनाकपि। मयि निर्बद्ध हृदयाः साधवा समदर्शनाः वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रिय संपत्तिम यथा। तो भगवान कहते हैं मैं निर्गुण निराकार रूप में सम हूं, मगर जब सगुण साकार की बात आती है तो जरूर भक्तों को ही मैं देता हूं। भक्ति से प्रभाव से मैं प्रकट होता हूं, ये बात फिर आगे बताएंगे, जो कल हम देखेंगे।